हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका इधर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में चैप्टर नंबर 4 से हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है वो टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपके लगभग 50 से 60 फैक्ट तैयार हो जाएंगे। जो आज का टॉपिक है वो है पीडीएस, जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा जिसे हम बोलते हैं। साथ में हम आपसे यहाँ पे एमएसपी के बारे में भी, एमएसपी हो गया, पीडीएस हो गया, इसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने इसके पहले पढ़ लिया है तो यहाँ पे आप असेसमेंट अपना या फिर अपना देख सकते हैं कि आखिर हमें कितना आता है, कितना हमें नहीं आता है। ठीक है? अपना मूल्यांकन कर सकते हैं 15 क्वेश्चन के आधार पे। चलिए, इसके अलावा भी हम आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछते रहेंगे बीच-बीच में। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलते हैं, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया। यह ऐतिहासिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए? कौन से वर्ष? तो आप बोलेंगे 2013, आप गलत हो गए। 2012, 2012 में छत्तीसगढ़ में क्या आता है, तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम देश का पहला राज्य होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य। ठीक है। इंडिया में कब, तो बोलोगे नेशनल, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया में, तो हमारे पूरे भारत में 2013 में लागू होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2012 में ही लागू हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सभी आयकरदाता, गैर आयकरदाता परिवारों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में सार्वभौमिक पीडीएस का शुभारंभ कब किया गया था, बताइए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2019 को। सबको, जो है वो गैर करदाता हो या फिर आयकर दाता हो, ठीक है, सबको। इसके अलावा पहले जो गरीब लोग हैं वो सब लोग को ही दिया जाता था, लेकिन 2019 में किसको, तो सबको इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो हमारा ए जो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 वो सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जहां भारत के राष्ट्रीय थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति 1.33 दर्ज की गई है, वहीं इसी मुकाबले में छत्तीसगढ़ की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति दर कितनी है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की कितनी है? ठीक है, तो जो थोक मूल्य सूचकांक है वो हमारे छत्तीसगढ़ का कितना है? ऑप्शन सी, कितना? 0.32। गांव में कितना है, तो बोलेंगे जो गांव में थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना है, थोक मूल्य सूचकांक, या फिर सॉरी, यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात हुई है ना। ठीक है, डब्ल्यूपीआई के आधार पे मुद्रास्फीति जो दर है गांव में वो कितनी है, तो बोलोगे 0 है। और हमारे शहर में कितनी है, तो 0.75 है। कितना है? 0.75। नवंबर 2025 तक राज्य में संचालित 14,028 उचित मूल्य की दुकानें में से सर्वाधिक दुकानें किस संचालन निकाय द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं, बताइए? जो आपको उचित मूल्य की दुकानें मिलती हैं, जहां से आप चावल खरीदते हैं, वो आखिर कौन सी संचालन निकाय द्वारा प्रबंधित की जा रही है सबसे ज्यादा? कौन सी? तो बोलेंगे महिला स्वयं सहायता समूह। कितना? 5600 के आसपास में। कितना? 5686 के आसपास में है। तो आप 5600 याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह। उसके बाद कौन है सेकंड नंबर पे, तो ये आता है सहकारी समितियां यहाँ पे। फिर थर्ड नंबर पे ये आते हैं। ठीक है, तो 5600 बस आपको महिला स्वयं सहायता समूह बस का ही याद रखना है। इसका लगभग 4600 के आसपास में है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में 100% ई पॉस वितरण का लक्ष्य किस समय सीमा तक निर्धारित किया गया है? ठीक है,
एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड में ई पॉस के थ्रू आप लोग, मतलब अभी क्या सरकार की योजना आई थी, ठीक है? उसमें ये बोला गया कि अब आप मान लीजिए एक स्टेट के हैं, दूसरी स्टेट, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दूसरी स्टेट में जाते हैं, ठीक है? तो उनको भी तो पीडीएस का लाभ मिलना चाहिए, तो उनके लिए ई पॉस, ये जो वितरण प्रणाली है, ये लागू किया गया। ये कब लागू किया गया? ठीक है? किस समय सीमा में निर्धारित किया गया? ठीक है? कब लागू किया बताइए? इसका टाइम पीरियड बताइए। कब लागू किया गया? ऑप्शन बी अक्टूबर 2025। कब? अक्टूबर 2025 में लागू किया गया। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड इकोसिस्टम में सबसे वंचित वर्गों की पहचान के लिए अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को क्रमशः किस रंग के राशन कार्ड जारी किए गए हैं? ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में थोड़ा-सा मिसमैच दिखेगा। चलिए, ये ऑप्शन को आप पहले वाले ऑप्शन को काट दीजिए। पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन हो गया नारंगी और उसके बाद हरा। दूसरा ऑप्शन जो है, वो है हरा और नारंगी, ठीक है? तीसरा ऑप्शन जो है, नीला और नारंगी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा नारंगी, पीला। चलिए, अब आप बताइए। यहाँ पे क्रमशः बताना है कि अंत्योदय वाले जो राशन कार्ड रहेंगे उनका कलर कैसा है और प्राथमिकता वालों का कलर कैसा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंत्योदय वालों का नारंगी कलर, और प्राथमिकता जो भी कार्ड है उसका कलर कैसा हो जाएगा राशन कार्ड का, तो हरा कलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मान लीजिए समान राशन कार्ड रहता तो फिर कैसा रहता, तो बोलते पीला। कैसा? पीला कलर हो जाता। ठीक है। निःशक्त जन का कैसा हो जाता? निःशक्त जन का बताइए, निःशक्त जन का कैसा हो जाता? नीला हो जाता। कैसा? नीला हो जाता। निराश्रित का क्या हो जाता? निराश्रित का भूरा हो जाता है। क्या हो जाता? भूरा कलर। ये राशन कार्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 82.16 लाख राशन, मतलब प्रचलित राशन कार्ड हैं। इनमें से सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में पंजीकृत है बताइए? कौन से जिले में? रायपुर में। सबसे कम अगर पूछा जाएगा, सबसे कम तो आप बोलोगे नारायणपुर। कहाँ पे? नारायणपुर में। प्राथमिकता बताइए कि प्राथमिकता राशन कार्ड वालों की संख्या कितनी है? प्राथमिकता राशन कार्ड वालों की संख्या कितनी है? फिर उसके बाद आप बताइए कि अंत्योदय जो राशन कार्ड है उसकी संख्या कितनी है? अंत्योदय राशन कार्ड धारियों की संख्या कितनी है? कितना हो जाएगा? देखिए, प्राथमिकता वालों का 52 लाख के आसपास में। कितना? 52 लाख के आसपास में है। ठीक है। और अंत्योदय कितना हो जाएगा? 15 लाख के आसपास में। चलिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे राशन कार्ड? रायपुर में। उचित मूल्य की दुकानें सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उचित मूल्य की दुकानें, उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो बोलोगे रायपुर में। कितनी है? लगभग 709 के आसपास में। सबसे कम उचित मूल्य की दुकान, सबसे कम, उचित मूल्य की दुकान। सबसे कम उचित मूल्य की दुकान कहाँ पे? नारायणपुर में। ठीक है। सबसे कम राशन कार्ड कहाँ पे? तो बोलोगे नारायणपुर में। ठीक है। चलिए देखिए, फिर एक प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार जिसमें परिवार की सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच में है, उसे प्रति माह कुल कितना चावल निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता है बताइए? प्राथमिकता राशन कार्डधारी है। प्राथमिकता वालों का कलर कैसे है? हरा कलर, ठीक है, राशन कार्ड का। ठीक है। आप बताइए कि चावल वो कितना ले सकते हैं? कितना ले सकते हैं 3 के बीच में, अगर उनकी घर की जनसंख्या है तो बोलोगे 35। कितना? 35 किलो। 1 सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य है, ठीक है? यहाँ पे 1 सदस्य है, 2 सदस्य है तो 20 किलो, ठीक है? 2 सदस्य है तो 20 किलो हो जाएगा। 3 से 5 है तो 35 किलो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से। अगर मान लीजिए 5 से ज़्यादा सदस्य हैं
तब फिर 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से। चलिए, अब आपसे और कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछना है। जो प्राथमिकता राशन कार्डधारी हैं, प्राथमिकता राशन कार्डधारी और अंत्योदय, ठीक है? इनको जो चावल मिलता है, ये तो आपको पता है कि 35 किलो के आस-पास में इनको चावल मिलता है। अब बताइए कि इनको शक्कर कितना मिलता है? और रेट बताइए, दोनों को। शक्कर कितना मिलता है? तो बोलोगे शक्कर 1 किलो मिलता है और कितना रेट है? तो बोलोगे ₹17 के हिसाब से। गुड़ कितना मिलता है? तो देखिए गुड़ आपको पता है, चलिए गुड़ वाला क्वेश्चन है लास्ट में, अभी नहीं बताऊँगा आपको। चलिए नमक इनको कितना मिलता है? इनको नमक निःशुल्क मिलता है। क्या नमक इनको निःशुल्क मिलता है 1 किलो के आस-पास में? चलिए इसके अलावा आपको और बताना है, क्या चना कितना मिलता है? चना, बोलोगे चना इनको मिलता है 2 किलो। कितना? 2 किलो। और कितना? तो बोलोगे 5 किलो ₹5 के हिसाब से कितना? ₹5 के हिसाब से इनको 2 किलो चना मिलता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है, प्राथमिकता और अंत्योदय को। अच्छा आप ये बताइए कि जो सामान्य राशन कार्डधारी हैं, सामान्य राशन कार्डधारी, इनको जो चावल मिलता है, वो चावल कितना रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है? या फोकट में मिलता है? आप बोलोगे ₹10, क्या ₹10 प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता था यहाँ पे, वो ये बन सकता था कि मान लीजिए कोई निःशक्त जन है, निःशक्त जन और निराश्रित है, तो उनको कितना चावल मिलता है? कितना चावल मिलता है? 10 किलो चावल मिलता है। कितने रुपए में? निःशुल्क, फ्री में। चलिए उसके बाद देखिए, कुपोषण से लड़ने के लिए विशेष आवंटन प्रावधानों के तहत गुड़ का वितरण 2 किलो प्रति माह के हिसाब से ₹17 प्रति किलो के हिसाब से, है ना? 2 किलो मिलता है प्रति माह और ₹17, मतलब 17 दूनी 34, 2 किलो मिलेगा और ₹17 के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से, है ना? किस राशन कार्ड के राशन कार्डों पर वितरित किया जाता है बताइए? सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, संपूर्ण राज्य। क्या कर दें? सरगुजा कर दें, क्योंकि बाँस की खेती वहीं पे, गलत। बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में सभी राशन कार्ड, जितने भी राशन कार्ड हैं, सभी राशन कार्ड पर गुड़ मिलता है, ठीक है? क्या मिलता है? गुड़ मिलता है। 2 किलो गुड़ मिलता है, 17 दूनी 34, ₹34 में, ₹70 प्रति किलो के हिसाब से। सार्वजनिक, जिसे हम पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2008 से चावल उत्सव मनाया जा रहा है। पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। इसके तहत हाट बाजार वाले गांवों में किस तारीख को राशन सामग्री वितरित की जाती है बताइए? कौन सी तारीख को? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 तारीख को। जहाँ पे हाट बाजार लगता है, हाट बाजार, वहाँ पे 6 तारीख को। जहाँ पे हाट बाजार नहीं लगता है, वहाँ पे उचित मूल्य की दुकान रहती है और उचित उचित मूल्य की दुकानें जो है, वहाँ से मिलता है 7 तारीख को। क्या? 7 तारीख को, आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? ये पीएससी, अभी जो हमारा पीएससी हुआ था, पीएससी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। कितने उत्पादों को शामिल किया गया है बताइए एमएसपी के लिए? कितने? आप बोलोगे टोटल 23 उत्पाद। ठीक है, अनाज कितने हैं बताइए? दलहन कितने हैं? तिलहन कितने हैं? और नकदी फसलें। अनाज कितने? 7, दलहन कितने? 5, नकदी फसलें कितनी? 7, 7 7 14 5 19, कितना बचा? 4 बचा, 4 हो गई नकदी फसलें। ठीक है, तिलहन 7 और अनाज, अनाज और तेल 7-7, दाल 5, नकदी 4 फसलें, टोटल 23 फसलों पे एमएसपी मिलती है। अब बताइए, जो एमएसपी है वो जारी कौन करता है? अब बताइए कि सिफारिश कौन करता है पहले? सिफारिश कौन करता है? तो कृषि उपज मूल्य आयोग। कौन? कृषि उपज मूल्य आयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सीएसीपी।
और इसको जारी कौन करता है? जारीकर्ता कौन करता है? आर्थिक मामलों की क्या? आर्थिक मामलों की कैबिनेट सचिव, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, ठीक है? कैबिनेट समिति जो रहती है, वो इसे लागू करती है। सिफारिश सीएसीपी बोलती है कि भाई इतने में हमें एमएसपी देना है। फिर जारी कौन? आर्थिक मामले की जो कैबिनेट समिति है वो डिसाइड करती है कि हाँ देना है या नहीं देना है। फिर देखिए, विपणन वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा धान सामान्य जो सामान्य है धान रहती है, उसके लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है बताइए? कितना है? तो बोलोगे 2369 ही आपको याद रखना है जो सामान्य धान रहता है, ठीक है? सामान्य। और अगर ग्रेड ए की धान है क्या ग्रेड ग्रेड ए की जो धान है उसके लिए 2369 रुपए। चलिए, कृषक उन्नति योजना के तहत में जो किसानों को जो प्रति क्विंटल लाभकारी मूल्य मिलता है वो कितना मिलता है? कृषक उन्नति योजना के तहत में 1 क्विंटल अगर आप धान बेचते हैं तो आपको कितना रुपए मिलेगा? ये पूछ रहे हैं। कितना? 3100 रुपए, ठीक है? इसमें से 2369 रुपए तो चलिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट ये एमएसपी के थ्रू देती है। कौन देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती। बाकी जो 731 रुपए है ये स्टेट गवर्नमेंट देता है। कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। मान लीजिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। कैसे देती है? तो कृषक उन्नति योजना के तहत में देती है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक कृषक उन्नति योजना 2025-26 के तहत किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा प्रति एकड़ कितनी निर्धारित की गई है? 1 एकड़ में आप कितना धान बेच सकते हैं सरकार? कितना धान बेच सकते हैं? 21 क्विंटल। कितना? 21 क्विंटल आप बेच सकते हैं। एक क्वेश्चन और, अभी आप बताइए कि उन्नति योजना उन्नति योजना के लिए बजट में कितनी राशि का आवंटन किया गया है बताइए? राशि आवंटन बताइए, कितना राशि आवंटित की गई है? कितनी की गई है? 10,000 करोड़ रुपए। कितना? 10,000 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना है, वो क्या है? चलिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं उसको। हाँ, यहीं पे बता दीजिए कि जो इस बार आपसे मतलब जो किसानों से धान की खरीदी की गई है, वो धान की खरीदी कब से कब तक हुई है? धान खरीदी कब से कब तक? धान खरीदी कब से कब तक हुई है? समय बताइए। 15 नवंबर से लेके क्या 15 नवंबर से लेके 31 जनवरी डिसाइड किया गया था, लेकिन 6 फरवरी तक खरीदा गया है। ठीक है? तो 15 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक धान खरीदा गया है। अच्छा बताइए कि यहाँ पे टोटल लक्ष्य कितना था? ठीक है? लक्ष्य बताइए धान खरीदी का लक्ष्य कितना था? और कितना एक्चुअल में खरीदा गया? लक्ष्य कितना था धान खरीदने का? 160 लाख मीट्रिक टन। कितना? 160 लाख मीट्रिक टन। और खरीदा कितना गया? जो खरीदा गया है वो 141 लाख मीट्रिक टन। कितना? 141 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान खरीदा गया। लक्ष्य सरकार ने बनाया था कि 160 लाख मीट्रिक टन मैं धान खरीदूँगा, लेकिन 141 लाख मीट्रिक टन ही खरीद पाए, बाकी फिर मिला ही नहीं कोई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए कतारों से बचने एवं घर बैठे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करने के लिए कि आपको इस तारीख को धान को ले जाना है। पता चला पहले ही दिन अब मान लीजिए 15 नवंबर को धान बेचना है। सब के सब पहुँच गए तो कैसे सबका धान खरीदेंगे? तो इसलिए स्लॉट बुकिंग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन-सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है बताइए? कौन-सा? ऑप्शन बी तुहार टोकन ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और जो हमने आपको बताया है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।